नमस्कार। आचार्य प्रीति सेठी के YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमने गुरु के 5 भावों के फल के बारे में चर्चा की थी, तो बाकी के 7 भावों के फल के बारे में चर्चा हम इस वीडियो में जारी रखेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सलाह चाहिए, मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम आगे के भावों पर चर्चा शुरू करते हैं। छठा भाव, कुंडली के छठे भाव से हम कोर्ट, रोग, ऋण, रिपु, कचहरी का विचार करते हैं। इससे हम मामा का भी विचार करते हैं। गुरु इस घर में अगर शुभ कतरी है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो जातक धनवान होता है, जातक की नौकरी भी अच्छी रहती है, जातक का व्यवसाय भी अच्छा रहता है। यदि इसी घर में गुरु छठे भाव में यदि अशुभ कतरी है, अशुभ भावों से दृष्ट है, तो जातक आलसी होता है, जातक को धन की कमी रहती है और जातक को पेट संबंधित बीमारियां भी होती हैं। कुंडली का 7वां भाव, कुंडली के 7वें भाव से हम विवाह, विदेशी यात्रा और साझेदारी का विचार करते हैं। गुरु अगर 7वें भाव में, जातक का जीवन साथी सुंदर होता है, दयालु होता है और धार्मिक होता है। जातक साझेदारी में सफल होता है। जातक का जीवन साथी आयु और विचारों में बड़ा होता है। अगर 7वें भाव में गुरु पाप दृष्ट है, पाप कतरी है, तो जातक का जीवन साथी रोगी होगा और उसे धन की कमी भी होगी और उसे अशुभ फल भी प्राप्त होंगे। अष्टम भाव को आयु का भाव भी कहा जाता है। अष्टम भाव से हम लोग मृत्यु का कारण, गुप्त रोग, असाध्य रोग, दुर्घटना और वसीयत का विचार करते हैं। अष्टम भाव में गुरु अशुभ फलदायक माना जाता है। अष्टम भाव का गुरु मोटापा बढ़ाता है। अष्टम भाव का गुरु मधुमेह रोग भी देता है। अष्टम भाव का गुरु संतान से कष्ट प्राप्त होते हैं। यदि अष्टम भाव के गुरु पर शुभ फलों की दृष्टि आ रही है, शुभ ग्रह कोई देख रहे हैं इसको, तो उसके अशुभ फल कम हो जाते हैं। अष्टम का गुरु वसीयत में धन भी प्राप्त करवाता है। कुंडली का 9वां भाव, कुंडली के 9वें भाव से हम पिता का, विदेशी यात्रा का, धार्मिक का, उच्च शिक्षा का विचार करते हैं। कुंडली के 9वें भाव में गुरु शुभ फलदायक माना जाता है। जातक स्वस्थ होता है, जातक जमीन जायदाद का मालिक होता है, जातक धनवान होता है, जातक उच्च शिक्षित होता है, जातक का पिता से संबंध अच्छे होते हैं। अगर यहीं पर गुरु अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, पाप कतरी है, तो उसके शुभ फलों में कमी आ जाती है। दसम भाव, दसम भाव को हम कर्म भाव भी कहते हैं। दसम भाव से हम व्यापार का, नौकरी का, राज्य का, सत्ता का, यश का, कीर्ति का, सम्मान का और न्यायाधीश का आदि का विचार हम करते हैं। गुरु दसम भाव में अगर स्वराशि का है, उच्च राशि का है, तो पंच महापुरुष योग बनाता है और अमल कीर्ति योग भी बनाता है। जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जातक जमीन जायदाद का मालिक होता है, जातक को धन की कभी कमी नहीं होती, जातक न्यायाधीश तक भी बन सकता है, जातक का व्यापार भी अच्छा होता है। अगर यही इसी दसम भाव में गुरु अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, पाप कतरी है, तो उसके शुभ फलों में कमी आ जाती है। कुंडली का 11वां भाव, कुंडली का 11वां भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। कुंडली के 11वां भाव से हम यह जान पाते हैं कि हमें कितने प्रकार से लाभ जिंदगी में मिलेंगे। ये एक प्रकार से लाभ पूर्ति भाव होता है। हम अपने धन कमाने की क्षमता को हम अगर जानना चाहें तो हम 11वां लाभ से जान सकते हैं। 11वां लाभ से हम बड़ा भाई, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी, इनका विचार किया जाता है। 11वां भाव में गुरु अगर स्वराशि का है, मित्र राशि का है, जातक अति धनवान होता है, जातक सुंदर होता है, जातक शिक्षित होता है, जातक का समाज में मान सम्मान होता है। अगर यही 11वां भाव में गुरु अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो परिणाम विपरीत होते हैं। द्वादश भाव को हम वैभाव भी कहते हैं। द्वादश भाव मोक्ष का कारक भी होता है। द्वादश भाव से हम हॉस्पिटल, कारावास, शय्या सुख, विदेश, धन हानि आदि का विचार करते हैं। गुरु द्वादश भाव में जातक को पर स्त्रियों के प्रति आकर्षित करता है, जातक कामुक होता है,
जातक का जीवन साथी के साथ अलगाव रहता है, जातक झगड़ालू होता है। अगर इसी गुरु पर, द्वादश भाव के गुरु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है तो अशुभ फलों में कमी हो जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगले वीडियो में मैं आपसे किसी और ग्रह के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।